Hello students of class 5th. Today we will discuss exercise 6C. First question, find the LCM of the number with the help of multiplication tables. So with the help of multiplication table we will find LCM of a number. First question, C part, 10 and 15. 10 के मल्टीपल्स लिखिए स्टूडेंट्स, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 15 के मल्टीपल्स लिखिए, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150. तो इसके अंदर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 30. ओके, तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि दोनों की टेबल्स में आ रहा है, 10 की टेबल में भी आ रहा है और 15 की टेबल में भी आ रहा है, वो क्या है? 30. देयरफॉर LCM ऑफ 10 and 15 इज़ 30. डी पार्ट, 9 and 12. तो पहले 9 का टेबल लिख लीजिए, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Okay, so these are the multiples of 9. Now write down multiples of 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. Smallest common multiple is equal to 36. तो 36 पे क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स? सर्कल कर दीजिए. सो 36 इज़ द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट ऑकर्स इन बोथ द टेबल्स. दोनों टेबल्स में जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल आ रहा है वो क्या है? 36. तो LCM क्या होगा 9 और 12 का? 36. सेकेंड क्वेश्चन, बी पार्ट, 12, 16. 12 के मल्टीपल्स लिखिए स्टूडेंट्स, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. फिर 16 के मल्टीपल्स लिखिए, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160. तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? 48, जो कि दोनों की टेबल्स में आ रहा है. ओके, तो इसीलिए 12 और 16 का LCM किसके बराबर हो जाएगा? 48 के बराबर हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कोई भी दो नंबर्स का LCM फाइंड करते हैं. डी पार्ट, 18, 27. तो सबसे पहले 18 का टेबल लिख लीजिए, और हम इस ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप 18 के मल्टीपल्स लिखिए. तो 18 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं? 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180. 27 के मल्टीपल्स लिखिए, 27, 54, 81, 108. तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल 54. ओके, जो कि दोनों की टेबल में आ रहा है. तो इसलिए 18 और 27 का LCM क्या आया? 54. अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स बाय इंस्पेक्शन. अब हम इंस्पेक्शन का मेथड यूज़ करके LCM निकालेंगे. तो सबसे पहले हम थर्ड का C पार्ट सॉल्व करेंगे, 4, 6 and 9 बाय यूजिंग इंस्पेक्शन. तो यहाँ पर आप 4 के मल्टीपल्स लिखिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. फिर 6 के मल्टीपल लिखिए, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60.
फिर 9 के मल्टीपल्स लिखिए 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आया यहाँ पर 36। तो 36 यहाँ पर इन तीनों नंबर्स की टेबल में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया आपका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 36 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट ऑकर्स इन द 3 टेबल्स। तीनों टेबल्स में आ रहा है आपका 36, तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 6 और 9 का 36। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स ई पार्ट 10, 15 एंड 5। सबसे पहला काम आपका क्या है कि आप इन तीनों नंबर्स के मल्टीपल लिख लीजिए। तो 5 के क्या क्या मल्टीपल होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। 10 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 15 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या होगा 30। ओके, तो 30 क्या है यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल है जो कि तीनों की टेबल्स में कॉमन आ रहा है। तो इसीलिए 10, 15 और 5 का एलसीएम क्या होगा 30। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे जी पार्ट 6, 10 एंड 15। 6 के आप मल्टीपल्स लिख लीजिए 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। फिर आप 10 के मल्टीपल्स लिखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। फिर 15 के मल्टीपल्स लिखिए 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 30। ओके, तो 30 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट ऑकर्स इन द 3 टेबल्स। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 10 एंड 15 का 30। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इंस्पेक्शन बाय इंस्पेक्शन आप एलसीएम किन्हीं भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। तो अब एच पार्ट में क्या दिया हुआ है 8, 12 एंड 16। आपको इसका क्या निकालना है एलसीएम बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। 8 के मल्टीपल्स लिखिए 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80। 12 के मल्टीपल्स लिखिए 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। 16 के मल्टीपल्स लिखिए 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। तो यहाँ पर कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 48। सो 48 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट ऑकर्स इन द 3 टेबल्स। तीनों टेबल में जो कॉमन स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो क्या आ रहा है 48। इसीलिए जो एलसीएम होगा 8, 12 एंड 16 का वो क्या होगा 48। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 बी पार्ट। 5, 6 एंड 7 का आपको क्या निकालना है एलसीएम। तो यहाँ पर आप 5 के मल्टीपल्स लिख लीजिए। ओके, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 अप टू 210। 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 up to 210. 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 अप टू 210। तो यहाँ पर 210 क्या होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल होगा किस किस का 5, 6 एंड 7 का। ओके, सो
210 is the smallest common multiple that occurs in the three tables. Therefore, LCM of 5, 6 and 7 is 210. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सी पार्ट 4, 7 एंड 9। आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम बाय यूजिंग इंस्पेक्शन मेथड। 4 के मल्टीपल्स लिखिए, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 अप टू 252। 7 के मल्टीपल्स लिखिए, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70 अप टू 252। 9 के लिखिए मल्टीपल्स, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 अप टू 252। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ जाएगा, 252। तो 252 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट ऑकर्स इन द थ्री टेबल्स। तीनों टेबल में कॉमन आ रहा है, ओके, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसीलिए LCM of 4, 7 and 9 is 252। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6D। फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। फर्स्ट का C पार्ट क्या है, 12 और 18। आपको इसका क्या निकालना है, LCM। तो 12 के मल्टीपल्स लिखिए, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। 18 के मल्टीपल्स लिखिए, 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, 144, 162, 180। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 36, ओके। सो 36 इज़ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल दैट ऑकर्स इन द टू टेबल्स। दोनों की टेबल में जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है, वो क्या है, 36। तो इसलिए LCM ऑफ 12 एंड 18 इज़ 36। लेट्स डिस्कस D पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। 10 एंड 25 का आपको क्या निकालना है, LCM। तो 10 के मल्टीपल्स लिखिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 25 के मल्टीपल्स लिखिए, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250। तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आएगा, 50, ओके, जो दोनों टेबल्स में आ रहा है। तो इसलिए 10 और 25 का LCM क्या हो जाएगा, 50। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई करूँगा, ओके। सेकंड क्वेश्चन C पार्ट 36 एंड 54। इसमें आपको इसमें जो मैंने LCM निकाला है स्टूडेंट्स, वो मैंने बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ओके। तो विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने यहाँ पर LCM निकाला है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आप LCM कैसे निकालेंगे, एक बार और समझ लीजिए। 36 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। फिर 54 का जब आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो क्या लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके। तो LCM क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये 2 2s हैं ये कॉमन आएंगे और नीचे वाले में 54 वाले में 3 3s कॉमन आएंगे। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 108 हो जाएगा, ओके। तो LCM ऑफ 36 एंड 54 इज़ 108।
तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम निकालते हैं। अब हम सेकंड का डी पार्ट सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है 48 एंड 72। तो 48 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और 72 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके स्टूडेंट्स, और मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो क्या आएगा आपका आंसर 144। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 48 और 72 का 144। अब थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है 21 एंड 63 का। तो 21 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो कैसे लिखेंगे आप इसको, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। 63 को आप कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कि 63। तो 21 और 63 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 63। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। ओके, अब स्टूडेंट्स सी पार्ट डिस्कस करते हैं। सी पार्ट क्या है, 39 और 65। आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 39 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे उसको, 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। और 65 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप उसको कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज इक्वल टू 195। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 39 और 65 का 195। फोर्थ क्वेश्चन बी पार्ट 12, 36 और 48। आपको इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 36 का आप कैसे लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 48 का कैसे लिखेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। ओके, तो कैसे लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 144। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 36 एंड 48 का 144। डी पार्ट आपका क्या है, 21, 27 एंड 30। आपको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखते हैं आप, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। 27 का 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। और 30 का 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1890। तो ये क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम होगा। ओके, सो एलसीएम ऑफ 21, 27 एंड 30 इज़ 1890। फिफ्थ क्वेश्चन बी पार्ट
60, 80 एंड 180 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 80 का कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। और 180 का कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 720। तो एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पर, 60, 80 एंड 180 का एलसीएम हो जाएगा 720। नाउ वी विल डिस्कस ए पार्ट। ए पार्ट में क्या है, 75, 125 एंड 150 का आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 75 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। फिर 125 को आप कैसे लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। और 150 को कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, 750। ओके, तो एलसीएम ऑफ 75, 125 एंड 150 इज़ 750। Now we will discuss question number 6. In this question you have to find the LCM. तो 24 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। 36 को कैसे लिखते हैं आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 72। सो एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 इज 72। नाउ 7th क्वेश्चन सी पार्ट, 105, 135 एंड 240। इन तीनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 105 को इन प्राइम फैक्टराइजेशन 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। 135 इसको कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 240 इसको कैसे लिखेंगे आप, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इसका आंसर आ जाएगा 15,120। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6E। फर्स्ट ए पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 14 एंड 21 लीव्स नो रिमाइंडर। तो इस आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जो कि 14 और 21 से ईज़िली डिवाइडेड हो सके और डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है, 0। ओके, तो 14 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाई 7। और 21 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 42। तो 42 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 14 and 21 leaves no remainder। तो 14 से जब आप 42 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और ऐसे ही सिमिलरली 21 से जब आप 42 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0।
तो आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा था इस क्वेश्चन में, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 42. सो योर आंसर इज़ 42. नाउ सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन divided by 14, 28 and 56 leaves no remainder. तो आपको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है जब आप 14, 28 और 56 को डिवाइड करोगे आप इन नंबरों से, तो क्या रिमाइंडर आएगा 0. तो देखिए स्टूडेंट्स, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन से आप कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. 28 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. और 56 को आप कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7. तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 56. तो 56 is the smallest number which when divided by 14, 28 and 56 leaves no remainder. तो 14 से जब आप 56 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. सिमिलरली 28 से जब आप 56 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0. और 56 से जब आप 56 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा 56. सो योर आंसर इज 56. थर्ड क्वेश्चन बी पार्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस्ड बाय 2 बिकम्स डिविजिबल बाय 24, 48 एंड 64. तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है, जब आप उसको क्या करेंगे उस नंबर में से आप 2 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो जो नंबर आएगा वो डिविजिबल होगा 24, 48 और 64 से. तो आपको बताना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा जिसमें से आप 2 माइनस करके क्या दिखाएंगे 24, 48 एंड 64 आर डिविजिबल बाय दैट नंबर. तो यहाँ पर 24 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. 48 को कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. 64 को आप कैसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2. तो यहाँ पर 6 टाइम्स आप 2 को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 3. सो योर एलसीएम विल बी 192. तो 192 क्या होगा यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो कि 24, 48 और 64 से क्या है डिविजिबल है. सो स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 48 एंड 64 लीव्स 2 एज रिमाइंडर. तो जो स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है वो जब आप 24, 48 और 64 से उस स्मॉलेस्ट नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा. तो वो नंबर क्या होगा 192 प्लस 2 इज इक्वल टू 194. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 194. आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. क्वेश्चन नंबर 4, what is the smallest number of chairs that can be arranged in rows of 9 or 15. तो 9 और 15 का आप क्या करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे. 3 मल्टीप्लाइड बाई 3
किसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा? 9 का। 15 का क्या होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 45। तो 45 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चेयर दैट कैन बी अरेंज्ड इन द रोज ऑफ 9 और 15। तो 9 और 15 में टोटल 45 चेयर्स आ सकती हैं, या आप 45 चेयर्स को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं इन रोज ऑफ 9 और 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 45। क्वेश्चन नंबर 6, द अलार्म्स ऑन 2 मोबाइल फोन्स रिंग टुगेदर वंस। इफ वन रिंग्स एवरी 15 मिनट्स and other rings every 25 minutes, after how many minutes they will ring together again। तो ये अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एक अलार्म है, वो आपने 2 मोबाइल फ़ोन है उन पे लगा रखा है, तो वो एक बार बजता है दोनों मोबाइल में अलार्म। अगर एक उनमें से एक रिंग करता है हर 15 मिनट में और जो दूसरा है वो रिंग करता है हर एक 25 मिनट में, तो आपको ये बताना है कि हाउ मैनी मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर अगेन, कि कितने मिनट के बाद वो दोनों अलार्म रिंग करेंगे, ओके, एक साथ। तो यहाँ पर फिफ्टीन को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। 25 को कैसे लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो यहाँ पर आप क्या निकाल लेंगे? इनका एलसीएम निकाल लेंगे 15 और 25 का। तो वो क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 75। तो ये एलसीएम हमने किस मेथड से निकाला है? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप इसको भी मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो आप ये ध्यान रखें कि आप किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, किस मेथड से आप एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप उस मेथड को भी ब्रैकेट्स में दिखाओगे लिख करके। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक लिख के दिखा देता हूँ, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से आप साइड में लिख करके दिखा देंगे। सो आफ्टर 75 मिनट्स दे विल रिंग टुगेदर अगेन। तो 75 मिनट के बाद वो दोबारा वो दोनों एक साथ बजेंगे, रिंग करेंगे, ओके। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको जो एक्सरसाइज 6E है वो समझ में आई होगी। Please like, share and subscribe my video. Thank you.